क्योंकि आप अमेठी और रायबरेली का जिक्र कर रहे हैं तो मैं उसी पर अपना अगला सवाल रखूंगी। एक जब उम्मीदवार चयन की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि गांधी परिवार से कोई उम्मीदवार होना चाहिए, उस समय अमेठी से आपने भी अपनी दावेदारी दी थी। उसने आपने कहा था कि अगर परिवार से कोई हो तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि मैंने भी अमेठी और रायबरेली को बहुत करीब से देखा है, वहां के कार्यकर्ताओं से मैं मिला हूं, वहां के लोगों को मैं जानता हूं। फिर क्या हुआ कि आप चुनावी मैदान में नहीं दिखे? जहां मैंने कभी भी कोई टिकट नहीं मांगा, इस परिवार में ये नहीं बोल सकता मेरे को टिकट चाहिए। अगर उनका आशीर्वाद था, या मतलब जैसे ये कांग्रेस की सोच है कि अभी खाली जैसे मुझे लगा कि 40 साल से किशोरी लाल शर्मा ने बहुत मेहनत की, वो चप्पा चप्पा जानते हैं, और चाहे हमारी सरकार रही या नहीं, वो जाके जहाँ वहाँ के जो लोगों के दुख दर्द में शामिल हुए। और जब भी मैं उनसे पूछता, वो या तो रायबरेली या अमेठी में होते थे। तो मुझे लगा है, मैं बहुत खुश था कि किशोरी लाल शर्मा को वहाँ से प्रत्याशी बनाया, और मतलब मुझे लग रहा है वो जीतेंगे ज़रूर, और मुझे लग रहा है कि रायबरेली में भी जीत होगी। और हाँ, परिवार में मैं कह रहा हूँ कि जैसे चाहे मैं संसद में हूँ या नहीं, मैं उतनी मेहनत करता रहूंगा। आपने टिकट नहीं मांगा, आपने कहा आपने टिकट नहीं मांगा, लेकिन क्या ये एक इच्छा आपके अंदर रहती है या है कि चुनाव एक बार लड़ना है मुझे, ये इच्छा रहती है? ये इच्छा जो है ये देश के लोगों की है मेरे लिए, कि आप जरूर लड़ें। और ये खाली कांग्रेस पार्टी की नहीं, मैं जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनसे मैं अब पार्टी लाइंस, कहीं कोई कुछ भी होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, कहीं भी होते हैं, या हवाई अड्डे पे मिलना या कहीं भी मिलना, तो बहुत आदर प्रेम से मिलते हैं, और उनको हमेशा लगता है कि आप भी कदम लीजिए और आप जीतेंगे ज़रूर, और बहुत अच्छा होगा कि आप भी जो भी क्षेत्र चुनेंगे उसमें प्रगति होगी, उनका भी नाम होगा। तो हर जगह से पुकार आ रही थी, और ये 2019 में आए, और इस बारी बहुत ज़्यादा थी। पर मुझे हमेशा लगा कि वो पहले संसद में जगह प्रियंका की है, और पहले उनको आना चाहिए। उसके बाद मैं तो अपने समाज सेवी हूँ, और वो करता रहूँगा, चाहे मैं संसद में हूँ या नहीं। तो मुझे लगा प्रियंका को पहले होना चाहिए, और मैं और सीख सकता हूँ और समझ सकता हूँ, और अगली बार आ सकता हूँ। कि वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटों से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों सीटें अगर जीत जाते हैं तो उसमें से कोई भी एक सीट, चाहे वो रायबरेली हो या वायनाड हो, जब एक सीट खाली होगी तो प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेगी। क्या ये भी एक थ्योरी है? अभी कोई ऐसा डिसीजन है नहीं, अगर होगा भी मैं उसमें अभी शामिल नहीं हूँ। वो जो सोच है राहुल की या कांग्रेस पार्टी की, वो उनकी सोच है। वो समय आता है, अगर हम जीत के आए, अगर हम वहां, जो मुझे लग रहा है जरूर जीतेंगे, पर जीतने के बाद वो उसके विचार हो सकते हैं, सोच विचार तब हो सकती है। अभी हम ये नहीं सोच सकते हम दोनों जगह जीत रहे हैं, किसको क्या देंगे, अभी वो सोच नहीं है। अभी ये है कि जो भी होगा वहां, मुझे पता है वो उतनी ही प्रगति के ध्यान देगा उन लोगों के लिए, चाहे अमेठी, रायबरेली या वायनाड जो भी है, वो उतनी ही मेहनत करेंगे जितना राहुल या कोई भी कांग्रेस का नेता करेगा। एक चिंता आपने बताई, प्रियंका गांधी लगातार अलग अलग राज्यों में प्रचार कर रही है। आज झारखंड में उनकी रैली है। आपने उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया कि पर्याप्त सुरक्षा नहीं है प्रियंका गांधी के पास। ये आपके जहन में क्यों आया? क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने खाली यही देखा कि चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो या गांधी परिवार का कोई भी हो, कि उनको कैसे हम बुरी नज़र से दिखाएं, चाहे वो नेहरू जी हो या राजीव जी हो या इंदिरा जी हो, तो उनको कैसे बुरी नज़र से दिखाया जाए। एक असेसमेंट होता है कि अगर 2 असैसिनेशन इस घर में हुए हैं तो आप असेसमेंट करिए, और उसके बाद आप मतलब जो थ्रेट परसेप्शन के मुताबिक आप उतनी सिक्योरिटी दीजिए। पर इनकी जो सोच है बीजेपी की, ठीक है, एसपीजी हटाई जाएगी तो जैसे जो सुविधा हो या ज़रूरतें हो एसपीजी की, तो उसके मुताबिक थोड़ा सा
अलग तरीके से हवाई जहाज में जाना, अलग रास्ते से, या एक किस्म का घर होता है जिसमें मतलब सारी सिक्योरिटी होती हैं, गाड़ियां थोड़ी बुलेट प्रूफ की अच्छी होती हैं, क्वालिटी अच्छा होता है, और सिक्योरिटी भी जो सीख के आए, जो ज़रूरत है वो होते हैं। पर यहाँ होता है कि जब आप एसपीजी हटा देंगे, फिर वो उस तरीके का घर हटाना है या घर से ही हटाना है पूरा, और वो जब उन्होंने ये किया, ये कोविड का समय था। इस पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा कि चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी के क्लैशेस मतलब अलग अलग राय कांग्रेस पार्टी की रही। अभी फिलहाल भी कांग्रेस का ये कहना है कि जो 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 4 चरण के जो मतदान हुए हैं, उसके लास्ट जो वोटिंग परसेंट है वो बताने में चुनाव आयोग को 10-11 दिन लग गए। जो लाइव पोलिंग परसेंटेज है और जो लास्ट पोलिंग परसेंटेज जो चुनाव आयोग देता है वो देने में इतना लंबा समय लग गया, और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा वोटिंग के हम कह सकते हैं कि दोनों में फासला है। 1 करोड़ से ज्यादा वोट ज्यादा बताए जा रहे हैं, और कांग्रेस को इस बात पर संदेह है। कांग्रेस के नेता भी इस बात को कह रहे हैं, जो ईवीएम नहीं मिल रहे हैं वो ईवीएम का हिसाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। तो ये तमाम सवाल जो है वो चुनाव आयोग से उठाए जा रहे हैं, और चुनाव आयोग वो जो चुनाव करवाता है, एक निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर है। तो क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ये जो चुनाव हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, कुछ संदेहात्मक है इस पूरे चुनाव में? जो भरोसा उठा है और जो सेंटिमेंट है कि लोग बदलाव चाहते हैं, और अगर फिर भी किसी तरीके से बीजेपी सरकार बनाती है, लोग बहुत ही नाराज होंगे। मुझे लग रहा है रोड पे या जहां मैं मिलता हूं लोगों से, उनको नंबर मिलेगा ना, जीतेंगे, सीट मिलेगी बीजेपी को। अब वो किस तरीके से, अब मैं कह रहा हूं फिर से, ये भरोसा है कि ईवीएम का क्या इशू है, क्योंकि देखिए जो मीडिया नहीं दिखा पाती है वो सोशल मीडिया के द्वारा दिखती है कि ईवीएम यहां पकड़े गए, कोई ट्रक को जला दिया गया जिसमें ईवीएम मशीन थे, या कोई 8 बारी ईवीएम का मशीन वो दबा रहा है, कोई कुछ दबा रहा है, कुछ निकल रहा है। अब ये सारी जो है, इससे जनता जागरूक है, क्योंकि हर आदमी के पास, हर व्यक्ति के वो सोशल मीडिया के द्वारा दिखती है कि ईवीएम यहां पकड़े गए, कोई ट्रक को जला दिया गया जिसमें ईवीएम मशीन थे, या कोई 8 बारी ईवीएम का मशीन वो दबा रहा है, कोई कुछ दबा रहा है, कुछ निकल रहा है। अब ये सारी जो है, इससे जनता जागरूक है, क्योंकि हर आदमी के पास, हर व्यक्ति के पास एक फोन है। रॉबर्ट वाड्रा को क्या लगता है, ये अंतिम सवाल है आपसे क्योंकि लंबा समय मैंने ले लिया आपका, रॉबर्ट वाड्रा को क्या लगता है